गोस्वामी जी स्वामी कार्तिकेय को पुरुषार्थ कहते हैं। ये पुरुषार्थ है। श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शिव के संयोग से पुरुषार्थ का जन्म होता है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, यदि आध्यात्म मार्ग में हमें जाना है तो पूरे परिवार का आश्रय करना, श्रद्धा का आश्रय करना, विश्वास का करना। जीवन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, लेकिन पुरुषार्थ भी चाहिए। हम पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थ श्रद्धा विश्वास का एक ही पुत्र नहीं है। पुरुषार्थ का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है विवेक, अर्थात गणेश। गणेश विवेक के देव है। विवेक और बुद्धि में अंतर है, ध्यान देना। बुद्धि अलग बात है, विवेक अलग है। लोग बुद्धि को विवेक मानते हैं, बुद्धि विवेक नहीं है, विवेक अलग है। एक मोटी सी भाषा में बता दूं विवेक क्या है। मैं अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन विवेक का मतलब है विवेक। हम भीतर से जागृत हों, हमारा जागरण हो, उसका नाम विवेक है। कई बार ये होता है, देखो बुद्धि ईश्वर प्रदत्त है। मैंने बुद्धि की चर्चा की थी एक दिन कि उग्र बुद्धि भी होती है, मंद बुद्धि भी होती है। गीता में सम्यक बुद्धि की चर्चा भगवान करते हैं। लेकिन अपने आप को एक बार टटोल कर देखो। कई बार हमारा मन करता है, मन अन्न से निर्माण होता है। मन का, अन्न से मन का निर्माण होता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। ये केवल कहने की बात नहीं है भाई, ये अन्न का जो प्रभाव है ये मैंने मेरी आंख से देखा है। मैं फिर कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सारी बात अनुभव की है। मैंने चर्चा की थी आपसे कि हरिद्वार में मेरे गुरुजी थे पंडित भगवान वल्लभ पांडे जी। मैं उनके यहां पढ़ने जाया कर, सुबह शायद बताया था मैंने। तो उनके यहां एक ब्राह्मण रहते थे जो उनके पिता के समय से थे, गुरुजी के पिताजी के समय से वो रह रहे थे। और उनका मासिक वेतन 2 रुपए तय हुआ था। 2 रुपए बहुत होता था। और ये ब्राह्मण पहाड़ी ब्राह्मण थे। ये ऐसे थे कि इनके परिवार में कोई था नहीं, अकेला ब्राह्मण था। ये वहीं रहते थे और इनका काम ये था कि ये सुबह गंगा जी से गंगा जल लाते थे और घर में जो ठाकुर जी थे उनकी पूजा करना और हम सबको, बच्चों को सबको प्रसाद देना। और ये ब्राह्मण पिछले 40 वर्ष से वहीं भोजन करते थे। कहीं बाहर भोजन करने जाते नहीं थे। और पहले तो
घरों में चौका लगता था, तो चौके में बैठकर भोजन करते थे। एक रेशमी वस्त्र में बनाना पड़ता था, रेशमी वस्त्र में ही पहन के भोजन करना पड़ता था। जनेऊ वाले जो लोग होते थे उन्हें ऐसा विधान था। गोबर से लिपा जाता था। तो हुआ ये कि चूल्हे के ऊपर 2 सोने के कंगन रखे हुए थे। और वो कंगन वहां से गायब हो गए। हल्ला हुआ घर में, गुरुजी के यहां बहुत हल्ला हुआ। सबने पूछा कि वो 2 कंगन चोरी हो गए, तुमने देखे, तुमने देखे, तुमने देखे। सब तो हमारे से भी पूछा गया। हमने कहा हम तो रसोई में जाते नहीं, हमें पता नहीं। शाम हो गई और शाम को गुरुजी ऐसे बैठे हुए, बीच में रामायण जी थी, उधर मैं बैठा। सर्दी के दिन थे सर। शाम को वो पंडित आए और आकर उन्होंने दरवाजे से घुसे और घुसकर बल्लभ जी को यहां से पकड़कर उठाया कि बल्लभ खड़े हो। वो बड़े चिड़चिड़े स्वभाव का ब्राह्मण था। एक तो पहाड़ी ब्राह्मण था, एक वृद्ध थे, बुजुर्ग था, तो चिड़चिड़ा स्वभाव था। तो हम सब बच्चे जो हैं उससे डरा करते थे, डांटता फटकारता था सबको। उसने बल्लभ जी को यहां से पकड़कर उठाया कि बल्लभ यहां बाहर आओ। आंगन में लेके गया, तो मैं भी गया साथ। और हमारे सामने ये सब पहला वाकया ऐसा हो रहा था कि बल्लभ जी को कोई ऐसे पकड़ के खड़ा करे। और उसने पूछा गुरुजी से कि बल्लभ ये बताओ कि आज जो घर में अन्न बना है वो अन्न कहां से आया, जो भोजन बना वो कहां से आया अन्न। गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, हमारे यहां कथा में चढ़ा हुआ जो अन्न आता है वो तो हम बांट देते हैं। कनखल में आज भी लाला रामनाथ की दुकान है और वो जीवित हैं अभी। कोई पूछना चाहे तो जाकर पूछ सकता है साहब। बल्लभ जी के यहां का पूरा राशन लाला रामनाथ की दुकान से आता था। कहा कि वही जो हमारा महीने का राशन आता है उसमें से ही भोजन बना। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक हो गए तुम्हारे यहां मुझे रहते हुए, केवल तुम्हारे ही घर का अन्न खाया है आज तक, गंगा जल पीता हूं। मेरी वृत्ति में कभी यह भाव नहीं हुआ कि मैं चोरी करूं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार भी तुम ही हो। मैं मरूंगा तो मेरा जो पैसा मेरे पास है, जो सामान मेरे पास है, वो सब तुम्हारा है। और कभी ऐसा हो जाए कि तुम सबको मृत्यु आ जाए तो ये घर मेरा है, उस ब्राह्मण ने ही कहा। और केवल यही काम है मुझे। और सच में ऐसा था कि वो 2 रुपए महीना भी गुरुजी के पास जमा होते थे, उसका कोई खर्च नहीं था। बल्लभ जी हाथ जोड़कर खड़े हुए उसके सामने। मैंने कभी भी जीवन में यह नहीं किया कि मैं कभी चोरी करूं, मेरे विचार में ही नहीं। लेकिन आज मेरी बुद्धि ऐसी क्यों हुई कि मैंने चूल्हे पर रखे हुए 2 कंगन चोरी किए। और सच बताऊं, मैं तो छोटा था,
वो ब्राह्मण बहुत चिड़चिड़े थे, बहुत डांटते फटकारते थे। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं चोरी तो कर ली, बाजार में घूमता रहा होगा, बेच नहीं पाया, इसलिए वापस आके अपने ही माथे आया। मैं ऐसा सोचता खड़ा हूं, और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी अभी से बस निकाल देंगे। वल्लभ जी ने परिवार के सब लोगों को बुलाया। साहब, रसोई में तुम गए थे? बोले नहीं, मैं नहीं गया। पत्नी को बुलाया, साध्वी आज भोजन किसने बनाया? उसने कहा मैं नहीं बनाया महाराज। एक रेशमी साड़ी पहनकर स्नान करके वो वहां घुसती थी और भोजन बनाने के बाद ही बाहर निकलती थी, करा देने के बाद। ऐसा नियम था। सबसे पूछा गया, किसी ने नहीं बताया। गुरुजी के बेटे की शादी हुई थी, नई बहू से पूछा गया, सबसे अंत। वल्लभ जी ने पूछा कि बेटा आज हमारे यहां ऐसा हो गया, ऐसा किस कारण हुआ हमें पता नहीं है। हम सब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तुम बता सकती हो? तो उस नई बहू ने स्वीकार किया साहब। उसने कहा मां, मुझे रसोई में जाना नहीं था, और आप भोजन बनाते हुए रसोई के अंदर एक कोठार होता था, एक कोठरी होती थी जिसमें स्टोर होता था, आप उसमें गई हुई थी और चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफनकर निकल रहा था। मैंने जाकर उसमें पानी डालकर नीचे उतार कर रखा। ब्राह्मण ने कहा यहां से ये विकृति मेरे भीतर आई, ये पकड़ तेरे 2 कंगन सोने। तो जैसा खाए अन्न वैसे मन का निर्माण होता है। ये चूक हो गई है हमारे से साहब, हम ऐसा तैसा सब तरह का खाने लगे, इसलिए हमारे अनुभव में नहीं आता। अन्न से मन का निर्माण होता है। तो मैं कह रहा था कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा मन कहता है कि ये अनैतिक काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो हम भी करें। बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं, संस्कार कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, ये विवेक कहता है कि ये गलत है। अपने आप को टटोलना, क्या हमारे भीतर ये द्वंद्व नहीं होता? मन कहता है कि सब कर रहे हैं, हम भी करें, लेकिन विवेक कहता है कि नहीं, ये नहीं करना। बुद्धि कहती है मत करो, बुद्धि रोकने की चेष्टा करती है। अब मन यदि प्रभावी है, मन यदि आपका पावरफुल है, तो मन बुद्धि के ऊपर आ जाता है, और जब मन बुद्धि के ऊपर आता है तब बुद्धि मन के अधीन हो जाती है। तब बुद्धि कहती है कि अच्छा यदि करना है ना तो ऐसे छिप कर लो, चोरी से कर लो। बुद्धि रास्ता दे देती है। हम गलत काम करते हैं, उसमें बुद्धि हमारा साथ देने लगती है साथ, लेकिन अंदर एक विवेक है जो कहता रहता है कि कर तो लिया है लेकिन है गलत, उसका नाम विवेक, वो गणेश। जीवन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थी रावण भी है,
लेकिन विवेक शून्य हो गया है। इसलिए जीवन में विवेक हो, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसका विवेक हमारे भीतर जागृत रहे। बस यही गणेश की पूजा है।